दोस्तों आज की डेट में कोई भी इंसान दूसरे इंसान की नौकरी नहीं करना चाहता। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, और कहीं न कहीं ये सोच एकदम सही है, क्योंकि आज की टाइम में नौकरी करना पुराने टाइम जैसी सिक्योर नहीं है। अभी चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करते हो, उसमें आपको तब तक रखा जाता है जब तक आप उसकी जरूरत की है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट और कुछ पैसे देकर भगा दिया जाता है। लेकिन यदि आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो भले ही आपको शुरुआत में कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, लेकिन जब एक बार आपका बिजनेस चल गया तो आपको उस फील्ड से कोई हिला भी नहीं सकता। लेकिन अब हम सभी के दिमाग में ये सवाल आता है, यार बिजनेस तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस करे जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो और जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करे। तो आज हम आप सभी के लिए 7 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, जिन्हें यदि आप 2024 में भी शुरू करना चाहे तो भी आसानी से कर भी सकते हैं। और ये सभी बिजनेस ऐसे हैं जो कि हम इंसानों की बेसिक जरूरत से जुड़े हुए हैं, यानी कि जब तक इंसान रहेंगे तब तक ये बिजनेस भी चलते रहेंगे और फ्यूचर में इन सभी बिजनेस का और ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, यानी कि आज भी सही टाइम है इन सब बिजनेस को शुरू करने का। तो चलो यार शुरू करते हैं इन 7 बिजनेस आइडिया के बारे में। स्टेप नंबर 1, चिरनल टॉयज। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके हमेशा के लिए बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है और फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, क्योंकि छोटे बच्चों को केवल खेलने के लिए खिलौने चाहिए। और आज की टाइम में पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे टॉयज बने जिससे ना सिर्फ उसका टाइम पास हो बल्कि उसे बहुत कुछ सीखने को मिले। जब हम खिलौनों की बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नॉर्मल छोटे खिलौने आते हैं जो कि लगभग हर गली नुक्कड़ की दुकानों पर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम एक छोटी दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी बिजनेस की। यदि आपका बिजनेस माइंड सेट है तो आप इस फील्ड में आकर धूम मचा सकते हो। आप अपने क्रिएटिव टीम बनाकर कुछ ऐसे टायरेज क्रिएट कर सकते हो जो कि ना सिर्फ बच्चों का टाइम पास करवाए बल्कि बच्चों को बेसिक नॉलेज भी दे, उन्हें कुछ नया सिखाए। आप डिजिटल टॉयज बना सकते हैं जिससे बच्चों का दिमाग स्मार्टफोन से हटकर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करने में लगे। और यदि आप इस लेवल की सोच रखते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप भी एंट्री करके अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, फैशन इंडस्ट्री यानी कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री। दोस्तों आज की टाइम में हर एक इंसान चाहे उसके पास पैसा हो या फिर ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपने स्टडी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। आज कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं दिखना चाहता, लेकिन ये बात भी सच है कि इस इंडस्ट्री में आज भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। लेकिन यदि आपका बिजनेस माइंड सेट है तो भाई आप इस कंपटीशन का पूरा फायदा उठा सकते हो। आज भी जब हम मार्केट में अपने लिए नए कपड़े लेने जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा देखने के बाद 1 या 2 ड्रेस पसंद आती है, और इसकी केवल एक वजह है कि हर दुकानदार अपने पुराने माल निकालने के लिए नए माल को छुपा कर रखता है। लेकिन कहीं न कहीं इसकी वजह से उसकी सेल्स काफी गिर जाती है और लगातार उसके पुराने माल का स्टॉक बढ़ता जाता है। आप यदि चाहें तो इस फील्ड में आकर के एक अच्छा खासा बिजनेस चला सकते हैं। आप लिमिटेड और न्यूज स्टॉक के मार्केट में उतर सकते हैं। अब शुरुआत में कुछ डिस्काउंट्स ऑफर निकालकर अपने कस्टमर बना सकते हैं, और जब एक बार आपकी कस्टमर को आपकी सर्विस पसंद आ गई तो आप इस फील्ड में अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको लगभग 2 से 3 साल तक टिक कर काम करना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी मंजिल होगी उतना ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। और जब एक बार इस फील्ड में अपना नाम बना लिया उसके बाद आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं कि उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। स्टेप नंबर 3, ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट। दोस्तों इस फील्ड के बारे में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान इस फील्ड के बारे में अच्छी से जानता है कि ब्यूटी पार्लर का कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर हम ब्यूटी पार्लर खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स के बारे में। यकीन मानिए जो प्रोडक्ट मार्केट में 1000 रुपए में मिलते हैं उन्हें बनाने की कॉस्ट केवल कुछ रुपये में होती है। बस इसके लिए शर्त सिर्फ इतना ही है कि उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज और मशीन होना चाहिए। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस ऐसा है जो कि फ्यूचर में और ज्यादा ग्रो करने वाला है और भी ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स बनने वाला है, यानी कि आज भी एक सही टाइम है इस फील्ड में जाकर के अपने जगह बनाने का और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का।
स्टेप नंबर 4, ड्रॉप सेविंग बिजनेस। दोस्तों ये बिजनेस खासकर उन लोगों के लिए है जो एक अच्छी खासी सिटी में रहते हो, यानी कि एक ऐसा जगह जहां पर ज्यादातर अमीर लोग रहें और पैसे वाले लोग रहते हो। इस बिजनेस में आपको खुद को कोई शॉप खोलकर स्टॉक इकट्ठा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में ये दुनिया डिजिटल हो चुकी है, जिसमें आप अपनी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें लोग अपनी जरूरतों की चीजें ऑर्डर करेंगे और आपकी टीम अपनी नजदीकी मार लो और मार्केट से सामान खरीद कर एक सही टाइम पर उन लोगों तक पहुंचा देगी। अब कई सारे लोगों के माइंड में ये बिजनेस के बारे में सवाल आ सकता है कि भाई ऐसा कौन होगा जो हमसे अपनी घर का सामान मंगवाएगा। तो दोस्तों यकीन मानिए आज की टाइम में हर इंसान फ्री रहना चाहता है, अपनी छोटी मोटी चीजों के लिए मॉल में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता और इसी चीज का फायदा उठाकर आप अपना खुद का बिजनेस बना सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग ही करते हैं, लेकिन जो भी लोग आज भी इस बिजनेस को कर रहे हैं वो मंथली लाखों रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। स्टेप नंबर 5, होम सोलर एनर्जी सेटअप कंपनी। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि फ्यूचर में एकदम बहुत ज्यादा से बूम करने वाला है, क्योंकि टाइम के साथ हर एक चीज इलेक्ट्रिक बनने लगा है। एग्जांपल के लिए न्यू लॉन्च हो रही है कार एंड बाइक को देख सकते हैं और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हर एक इंसान चाहेगा कि उसके खुद के घर में सोलर एक एनर्जी सेट हो, जिससे उसे हर महीने महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक बिल पे ना करना पड़े। और यही वजह है कि होम सोलर एनर्जी सेटअप का आने वाला टाइम में बहुत ज्यादा धमाल मचाने वाला है। और यदि आप चाहें तो इस बिजनेस में जाकर के अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं और फ्यूचर में आने वाले इस होम सोलर ट्रेंड को अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टेप नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कार एंड इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स रिपेयरिंग। दोस्तों हर साल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बिक्री दुगुनी हो रही है, यानी कि आज के टाइम में ज्यादातर लोग अपनी नई कार अपनी नई बाइक के इलेक्ट्रिक लेना ही पसंद करते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना बहुत ही सस्ता पड़ता है। यानी कि आने वाले कुछ सालों के बाद 100% व्हीकल इलेक्ट्रिक होगी और आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि इस फील्ड में फ्यूचर के हिसाब से एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की कितनी ज्यादा जरूरत होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिपेयरिंग शॉप खोलना आज के टाइम में एक सबसे ज्यादा बेस्ट बिजनेस है। इस बिजनेस को खोलने के लिए आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी और ऐसे कुछ गैजेट की जरूरत होगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को रिपेयरिंग करने के लिए जरूरत होती है। और साथ ही जब आपका बिजनेस चलने लग जाए तब आपको कुछ ऐसे मैकेनिक की जरूरत होगी जो कि अच्छा खासा काम जानते हो, क्योंकि भाई यहाँ पर हम एक रिपेयरिंग शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं एक बिजनेस को सेटअप करने की। और उसके लिए आपको अपना खुद की माइंड फ्री रखना होगा और एक ऐसी टीम बनानी होगी जो कि आपकी बरक सुख में काम करे। और यदि आप इस फील्ड में 2024 में चली जाते हैं तो अभी भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकला है, अभी तो बस इस फील्ड की शुरुआत हुई है। आप इसमें अपना एक अच्छा नाम बनाकर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।